नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। रुद्राक्ष बोलते ही भगवान शिव का एहसास होता है। बहुत से लोग तो शिव का अंश मानकर ही इसे धारण करते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से यह बीज शुभ है, इसका स्पंदन शुभ है। यह हमारे ऑरा को बनाने, मजबूत करने और नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक होता है। लेकिन यदि यह रुद्राक्ष खंडित हो जाए किसी भी वजह से, तो ये हमारे ग्रह चक्र और ऑरा को तो बिगाड़ता ही है, किस्मत भी बदल जाएगी और महारोग भी हो सकता है। मित्रों, रुद्राक्ष पहनने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं, जो कि मेरे लंबे शोध का परिणाम है। इस पर कुछ बातें अगर आपको अधूरी या संक्षिप्त लगे तो अगले वीडियो तक ज़रूर जाइएगा। उसमें हम अपनी हर बात का प्रमाण रखने का प्रयास करेंगे। सामने तो हम अपनी हर बात डंके की चोट पर साबित कर सकते हैं। तो पहले बिंदु पर आते हैं मित्रों कि यदि रुद्राक्ष पूर्ण विकसित है, उसका छिद्र नॉर्मल है, फोर्सली नहीं किया गया है, तो ऐसे रुद्राक्ष को एक्सरे करके देखा जाए कि जितनी लकीरें बाहर हैं उतने बीज अपने सुरक्षा कवच में साफ दिखाई दे रहे हैं या नहीं। यदि अंदर बीज कम है और बाहर लकीरें ज़्यादा है तो ये एक व्यावसायिक बेईमानी है। ऐसा करने से भी रुद्राक्ष खंडित हो जाता है। यदि कुछ बीज साफ दिख रहे हैं और कुछ हिस्से में जाला दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें अंदर कीड़े लग चुके हैं और ये कीड़े महारोग देने में सक्षम हैं। दूसरा विषय इसमें यह है कि जो छोटे दाने होते हैं, खास करके इंडोनेशिया के, जिनसे जप की माला बनती है, वो सारे के सारे फोर्सली ड्रिल किए जाते हैं। जब रुद्राक्ष को ड्रिल किया जाता है तो उसके अंदर के बीज और उसका सुरक्षा कवच दोनों नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होने पर उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशन सकारात्मक से नकारात्मक हो जाता है और वो रुद्राक्ष हमें नुकसान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसी माला मेरी राय में सिर्फ जप के लिए श्रेष्ठ है। एक विषय ये भी ध्यान रखने है कि बहुत अच्छी कंपनी का सर्टिफाइड रुद्राक्ष जिसका एक्सरे आपके सामने है, वो भी आपके हाथ में आते तक खराब हो सकता है। यदि सर्टिफिकेशन के बाद उसे तेल में या सुरक्षित नहीं रखा गया तो वो भीतर से उसमें कीड़े लग सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। मित्रों, रुद्राक्ष को सजाने के दौरान भी इसमें गड़बड़ी होती है, इसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। जब हम सोने चांदी की तारों से लपेटते हैं, चैन में डालते हैं, तब भी रुद्राक्ष का वो प्रभाव नहीं रहता जिस प्रभाव की गाथा सुनकर आपने उस रुद्राक्ष को पहनने का निर्णय लिया है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात और है गौर करने की कि 7-8 मुखी तक तो फिर भी विकसित दाने हमारे हाथ लगते हैं, पर 10 मुखी से ऊपर के जितने भी दाने हमारे हाथ लगते हैं नॉर्मली, उनके बीज आपस में सिकड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं, यानी कि वो पूर्ण विकसित नहीं होते। ऐसे 11, 12, 13 मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए कारगर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण उनमें वो ऊर्जा डेवलप नहीं होती जिसका वर्णन सुनकर हम उस 11, 12, 13 मुखी को धारण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम जैसे साधारण लोगों के लिए 1-2 दाने से ज़्यादा रुद्राक्ष सहने योग्य नहीं है। उसकी ऊर्जा को हमारा ऑरा सह नहीं पाएगा। इससे ज़रूरी बात यह है कि रुद्राक्ष हो या कोई भी चीज़, जब तक उसकी ऊर्जा आपके ऑरा से मैच नहीं करती, वो कभी भी आपके लिए लाभदायी नहीं होगा। हर शुभ चीज़ सबके लिए शुभ नहीं है। ऐसे ही कुछ बातों पर हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। तर्क संगत विज्ञान पर आधारित जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।